अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आलू से बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनाने की रेसिपी, जो कि बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और ये पकोड़े आलू के लच्छों से हम तैयार करेंगे। आलू को हम कद्दूकश करके हम ये स्नैक्स तैयार करेंगे। आप इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं टी टाइम, या फिर आप इसको पकोड़े भी कह सकते हैं लच्छे वाले। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए हैं। वज़न में ये 500 ग्राम है। इनका छिलका उतार लिया है हमने। ये देखें, बड़े साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं और साथ में एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हम ग्रेट करेंगे। और इसको ग्रेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो बड़े सुराख वाला है ये हमने यूज़ करना है। ये जो बारीक सुराख वाला है ये हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बड़े लच्छे चाहिए आलू के। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बड़े सुराख वाला ग्रेटर ले लिया है। तो अब मैं इसको ग्रेट करूँगी और पानी में इसको करना है ताकि आलू काले ना पड़ जाए। और आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको हम आलू में इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पर आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। और ये देखें इसके लच्छे, आप कितने बड़े बड़े लच्छे हैं इसके। तो इस तरह से लच्छे आने चाहिए इसमें। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 पानी से हम धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो निकल जाए। अगर इसमें स्टार्च रहेगा तो पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और इसकी बाइंडिंग में भी हमें काफ़ी परेशानी होगी फिर। तो बाइंडिंग इसकी अच्छी आए इसलिए हमने इसको खूब अच्छी तरह से पानी इसका निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। देखिए, मैंने आलू को 3 बार साफ़ पानी से धोया है, इसका स्टार्च पूरा निकाल दिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है आलू को। ये देखें, अब हम इसकी बाइंडिंग तैयार करेंगे। तो आपने इस टिप का ज़रूर ख्याल रखना है कि आलूओं को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो चलिए, अब मैं आपको इसके स्पाइसेस बताती हूँ। इसको हम बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनाएंगे। तो जो लोग आलू की चिप्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं उनके लिए ये बेस्ट है रेसिपी। आप इस तरीके से बनाकर खाएं ये रेसिपी, स्नैक्स, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई, ये मैं डाल गई हूँ। साथ में मैं हरा धनिया डालूंगी 1 गड्डी। अगर टेबल स्पून में लेंगे तो ये 4 चम्मच है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और अब मैं इसमें नमक डालूंगी, हस्ब ज़रूरत नमक डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने लिया है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ, आधा चाय का चम्मच। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसे थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कर लें। अब मैं यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैदा डाल गई हूँ। पहले मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले, अब मैं 3 चम्मच, जो बिरयानी खाने वाला चम्मच होता है, मैंने इससे नाप के डाला है। तो मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था कि आपने आलू का पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है ताकि बाइंडिंग हमारी आसानी से हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं फ्लेवर के लिए तो आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप टेस्ट जायका देना चाहें। पर लेकिन ये थोड़ा सिंपल सा है, बहुत अच्छा लगता है, केचप के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखें, बाइंडिंग इसकी आप बहुत ज़्यादा नहीं इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डालना है, बस इतना है कि थोड़ी सी इसकी मुट्ठी बनने लगे, इस तरह का हो जाए ये मिक्सचर। और लच्छे भी देखें आलू के कैसे अलग अलग हैं, खिले हुए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर। और नमक भी आप टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो और डाल लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ही बाइंडिंग बन गई है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए। तो देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप ऐसे जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ के बना लें। ये देखिए, मैंने ये नॉर्मल सा साइज़ रखा है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ क्लोज करके। ये देखें, इस तरीके से हम उठाएंगे और इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल देखिए हमारा डालते ही बबल्स बनने लगे। मीडियम गरम किया है, हल्के गरम ऑयल में मत डालिएगा। और ये आलू जल्दी पक जाते हैं क्योंकि हमने इनको कद्दूकश किया हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको गलने में। 2 मिनट तक एक तरफ से पकाया है मैंने, मीडियम आंच पर हम इसको पका रहे हैं। देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। आप इसको लाइट गोल्डन कलर देंगे तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा बाहर से क्रंची क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर देंगे तो ये और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। पर लेकिन मैं इनको नॉर्मल दूंगी कलर, लाइट हम इसको गोल्डन कलर करेंगे इसका। तो ये बाहर से बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी होंगे बने हुए।
ये देखें यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब मैं इनको निकाल गई हूँ। तो ये देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आया है और आप इसके लच्छे देखें, बहुत ही क्रिस्पी से ये बने, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार। तो ये देखिए ये तैयार है बनकर। तो आप इसको केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, लेकिन ये केचप के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने ये और अंदर से ये जूसी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं रोज़ाना शाम में 6 से 7 के बीच में आपके लिए रोज़ाना रेसिपी लेकर आती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।